ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। राधे राधे बच्चों, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, छोटा सा लड्डू गोपाल की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में श्री मद भागवत महापुराण सुख सागर अष्टम स्कंद पहला अध्याय विधित मानवतार का वर्णन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार तो आपने बताया था। उस वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मारीच आदि प्रजापतियों ने अपनी जो परंपरा चलाई उसे भी आपने बताया। अब आप कृपया दूसरे मानवतारों में होने वाले मनुओं के बारे में भी हमें बतलाइए। भगवान ने बीते हुए मानवतार में जो जो लीलाएं की हैं और आगे भी जाकर करेंगे, उनके बारे में हमें भी बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस कल्प में 6 मानवतार बीत चुके हैं। उनमें से पहले मानवतार का वर्णन मैं कर चुका हूँ। देवता आदि की उत्पत्ति उसी में हुई थी। उस मानवतार में स्वयं भू मनु की पुत्री अकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश देने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश भगवान ने दिया था। तब उन्होंने पुत्र रूप में अवतार लिया था। यज्ञ पुरुष ने अकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो किया, अब उसका वर्णन करता हूँ। परीक्षित, मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज छोड़ दिया था। कपिल अवतार के समय मैंने उनका वर्णन तुमसे किया था। वह अपनी पत्नी सत्यरूपा के साथ तपस्या करने वन में चले गए थे। तब उन्होंने सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या के समय वह भगवान की इस प्रकार उपासना किया करते थे, जिसकी चेतना के स्पर्श मात्र से ही वह विषय विषव चेतन हो जाता है। ओ परमात्मा है। संपूर्ण विश्व में रहने वाले चराचर प्राणी और वह विश्व सब उन्हीं परमात्मा में व्याप्त हैं। मनुष्य को संसार के किसी भी पदार्थ में मोह ना करके मात्र उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितने से जीवन बचा रहे। तृष्णा का स्वार्थ त्याग करना ही उत्तम है। इस संसार में परमात्मा ही समस्त पदार्थों और जीवों के साक्षी हैं। वह सभी जीवों में सर्वसमयित प्रकाश होकर विद्यमान हैं। हम उन्हीं परमात्मा की शरण लेते हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है, जिसका ना कोई अपना है ना पराया है, ना बाहर है ना भीतर है, फिर भी वह सब जगह विद्यमान है। विश्व की सत्ता उन्हीं से है। वह ही वास्तव में सत्य और परम ब्रह्मा है। उनके अनंत नाम है। वह ही सर्वशक्तिमान सत्य स्मित प्रकाश अजन्मे और पुराण पुरुष हैं। वह अपनी माया से इस संसार
की रचना, पालन और संहार करते हैं, फिर भी इससे सर्वथ स्थल रहते हैं। उन्हें जानने के लिए योगी जन और ऋषि मुनि कर्म योगी का अनुष्ठान किया करते हैं। प्रेत कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर समस्त कर्मों से छुटकारा पा जाता है। वैसे तो भगवान भी कर्म करते हैं, किंतु वह अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं। फिर भी वह उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अंत उनका अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसीलिए उनमें नाम मात्र को भी अहंकार नहीं है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वह सर्वत्र परिपूर्ण है। वह अपनी बनाई हुई मर्यादा में रहकर अपने कर्मों से मनुष्य को शिक्षा देते हैं। वह समस्त धर्मों के प्रवर्तक और जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण लेता हूँ। बच्चों, जैसे भगवान हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम भगवान के दर्शन चाहते हैं, तो परमात्मा भी जो हमारा हृदय साफ और सुच्चा है और पवित्र है, तो भगवान भी हमसे मिलने को बेताब होते हैं। भगवान भी जो हम कर्म करते हैं वही कर्म भगवान करते हैं। हम करते हैं स्वार्थ से, भगवान करते हैं निस्वार्थ। भगवान अपने भक्त को दर्शन देना चाहते हैं और हम दर्शन करना चाहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मान लो हमें परमात्मा ने खूब धन माया दे दिया, हमें अभिमान हो जाता है कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मेरा मुकाबला कौन करेगा, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये हमारे अंदर अभिमान हो जाता है। जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया, आपको किसी ने कुछ कह दिया, देखो भगवान को कितने संसार में कितने करोड़ों गाली देते हैं, भगवान को गाली देते हैं ना बच्चों। कुछ भी कार्य बिगड़ जाएगा जब भी बेचारे गाली सुनते हैं, लेकिन भगवान बुरा नहीं मानते। हमें अगर कोई गाली दे देता है तो हमें बदला लेने का भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे बदला लेना है, उसको नीचा दिखाना है, उसको ये करना है, उसको वो करना है। ऐसे करके हम अपनी जीवन खराब कर देते हैं। अपना जीवन संतुलन हमारा बिगड़ जाता है। उसको देखते ही पारा, जैसे कि मान लो आप पूजा करने जा रहे हो, छोटा सा मिसाल दे रही हूँ बच्चों, आप पूजा करने जा रहे हो, एकदम घर से निकले हो बिल्कुल पवित्र और शुद्ध आत्मा से, और जो आपको किसी बंदे ने आपको बोल रखा जो गलत, वो रास्ते में मिल जाता है आपको, आपका माथा तुरंत ठनक जाता है, आपका दिमाग खराब, दिल में भक्ति के जगह दुश्मनाई, और आप मंदिर तक यही कहते जाओगे, परमात्मा इसकी टांग टूट जाए, परमात्मा इसका ये हो जाए, परमात्मा इसका ये हो जाए, मैं इससे बदला जरूर लूँगा। जितना भी आप पूजा करके सामग्री लेके घर से निकले हो, वो बच्चों शुद्ध नहीं रहता, अशुद्ध हो जाता है। भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। आप फिर जल चढ़ाओ, पूजा करो या ना करो, आपकी भक्ति भगवान नहीं लेते। तो बच्चों, किसी के प्रति आप अपने मन में मेल मत रखो। आप भगवान का सुमरन करा करो और भगवान साक्षात आपको दर्शन देंगे। क्योंकि जिसका मन साफ हो जाता है बच्चों, उसको परमात्मा खुद ही दर्शन देते हैं। किसी वस्तु की कामना नहीं है, वह सर्वत्र परिपूर्ण है। वह अपनी बनाई हुई मर्यादा में किसी रहकर अपने कर्मों से मनुष्य को शिक्षा देते हैं। वह समस्त धर्मों के प्रवर्तक और जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण लेता हूँ। परीक्षित, एक दिन की बात है कि मनु एक ग्रसित भाव से मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे थे। उन्हें
नींद में अचेत जानकर भूखे असुर गण और राक्षस आदि उन पर टूट पड़े। वह देखकर अंतरमयी भगवान यज्ञ पुरुष मनु की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र यम नाम के देवताओं के साथ वहां आए और उन्होंने असुरों का संहार कर डाला। परीक्षित, दूसरे मानवतार में मनु का नाम सवरोचिस था। वह अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्र थे। मानवतार में इंद्र का नाम अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्र थे घमन, सुषेण, रोचि, सम्मान। इस मानवतार में इंद्र का नाम रोचन था। प्रधान देवगण थे तुषित, ऊर्जा, स्तंभ आदि सप्त ऋषि थे। इस मानवतार में वेद शिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उसके गर्भ से भगवान ने विभु नाम से जन्म लिया था। वह आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं की शिक्षा से 28,000 ऋषियों ने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया था। तीसरे मनु थे उत्तम। वह प्रिय व्रत के पुत्र थे। उनके पुत्र पवन, सुजान, यज्ञहोत्र आदि थे। उस मानवतार में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्त ऋषि थे। इंद्र का नाम था सत्यजित। इस मानवतार में धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से भगवान पुरुषोत्तम ने सत्यसेन के नाम से अवतार लिया था। उसके साथ सत्य व्रत नाम के देवगण भी थे। इस मानवतार में भगवान ने इंद्र के सखा बनकर असत्य परायण, दुशील, दुष्ट यक्षों, राक्षसों और जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया था। इस युग में सत्य, वेद, श्रिता और भद्र देवताओं के प्रधान गण थे। चौथे मनु का नाम था तामस। वह तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पितु ख्याति, नर, केतु और 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिक। इस मानवतार में ज्योति, धर्म आदि सप्त ऋषि थे। विदिति के पुत्र वेदिति आदि नाम के देवता इस युग में हुए। उन्होंने नष्ट प्रिय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था। इसीलिए उन्हें वेदूती कहा जाता है। इस मानवतार में हरि मेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से श्री हरि के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। इसी अवतार में उन्होंने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, वह प्रसंग अत्यंत पुण्यमय है। आप कृपाएं करके बतलाइए कि भगवान ने ग्रह से गजेंद्र को कैसे बचाया था। सूत जी बोले, सोनकदी ऋषियों राजा परीक्षित द्वारा ऐसे कहने पर श्री सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनाया।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे वरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित नागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर डोल निश्चल पुरुषतम अपरापरम दीनानाथ दयालुपुर दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम गलफूले माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वासुदेव छैया बलि चलो हरि वामनम जलडूबत गज राख लीनो लंका छेदो रामनम सप्तदीप नौ खंड 14 भवन किने राम जी एक पदम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जोगादि ब्रह्मा सेव शिव शंकराकरम श्री कृष्ण केशो कृष्ण अधुपति केशवम श्री राम रघुबर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वरा नरसिंह पाही रघुपति पावनम मथुरा में कैसोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी उपवन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना का नीर निर्मल बाल ग्वाल सखावरे नौनित करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधा भामनी बंसीवट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज्य राघो रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पन को राखो धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री राम चंद्र प्रणाम ही जन्मे मथुरा खेले गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वासुदेव कम श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके जो भजे हरि चरण को
भक्ति अपनी देहु माधो, भक्ति अपनी देहु माधो, भव सागर के तरण को जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम, द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणाम ही। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन, विष्णु लोक संग जातम, गुरु रामानंदनी मानंद स्वामी कालिदास गावहीं। श्री कृष्ण कमल नेत्र कटि पीतांबर, अधर मुरली गिरधरम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।